देखिए, कर्मचारी महासंघ एकीकृत राज्य के विभिन्न विभागों के विभिन्न जो राज्य स्तरीय संगठन है उससे संबद्ध महासंघ है। हर 2 साल में इसका प्रांतीय अध्यक्ष का निर्वाचन होता है और इस बार भी चूँकि 12 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो गया था प्रांतीय अध्यक्ष का, तो अब 12 जुलाई के बाद में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है और उसके लिए 15 सितंबर को सेठी कॉलोनी जो आरआरसी ऑडिटोरियम है वहाँ पर प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 41 राज्य स्तरीय संगठनों ने संबद्धता ली है। उनके प्रांतीय अध्यक्ष, महामंत्री और तृतीय सदस्य उसमें भाग लेकर के और लोकतांत्रिक तरीके से, मतदान तरीके से अपना निर्वाचित अध्यक्ष चुनेंगे। राजस्थान के कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर उस दिन 15 तारीख को एक साधारण सभा की बैठक हो रही है। उसके अंदर सभी जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री और जो संभागीय संयोजक वो सब लोग भी उसमें भाग लेने जा रहे हैं निर्वाचन पूर्व। राजस्थान में कर्मचारियों की वेतन विसंगति का मुद्दा, राजस्थान में कर्मचारियों की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उस पर सरकार ने अब तक कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया, उसको लेकर के राजस्थान में कर्मचारियों की 5-5, 3-3, 6-6 साल हो गए पदोन्नतियां नहीं हो रही, नाम के लिए कहते हैं 2-2, हर साल में 2 बार प्रमोशन हो रहे हैं। और इसके अलावा कोई यहाँ पर राजस्थान में कर्मचारियों की जो राजनीतिक हस्तक्षेप रहित एक स्थानांतरण पॉलिसी होनी चाहिए थी। हमारे लाखों हमारे कर्मचारी हैं, टीचर हैं, उनके ट्रांसफ़र आज तक नहीं हो पाए, तो ऐसी कोई पॉलिसी बनती, उसको लेकर के एमएससीपी राजस्थान की सरकार ने लागू की है। एमएससीपी में 9-18-27 वर्ग पर पहले जो चयनित वेतनमान मिलता था, अब बहुत सारे कैडर को वेतनमान नहीं मिल पा रहा 9-18-27 वर्ग पर, क्योंकि उनको पदोन्नति पद नहीं है उनके आगे। और एमएससीपी में कहा गया कि जो उच्च पदोन्नति पद होंगे उन्हीं को पदोन्नति मिलेगी, 27 वर्ष का वेतनमान मिलेगा, 18 वर्ष का वेतनमान मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। संविदा कर्मियों के जो हमारे कर्मचारी हैं, निविदा कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं, उनके नियमितीकरण की बात है, उनके वेतन वृद्धि की बात है। ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत प्राथमिक हैं, महत्वपूर्ण है, पिछली सरकार से चली आ रही हैं, वर्तमान सरकार के समक्ष भी हमने रखा है। अभी तक कोई राहत मिली नहीं, तो उनकी रणनीति साधारण सभा में बनाई जाएगी और इन मांगों को पूरा कराने के लिए जो भी आवश्यक होगा, हमारी जो भी नवनिर्वाचित कार्यसमिति होगी 15 तारीख के बाद, वो सभी निर्वाचित कार्यसमिति सभी संगठनों के साथ मिलकर हम राज्य सरकार के साथ कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। किस तरह का निर्णय लेंगे आप? देखिए, कर्मचारियों के पास में लोकतांत्रिक तरीके से कर्मचारियों के जो संगठन हैं उनके पास में संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाने के जो तरीके हैं वो सभी तरीके अपनाए जाएंगे, चाहे उसमें धरना प्रदर्शन हो, चाहे उसमें आंदोलन हो, हड़ताल हो, वो सभी चीज़ें, रैली प्रदर्शन सब होता है और ये सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती रही है और यही परंपरागत रास्ते हैं। इन्हीं रास्तों से आगे जाके कर्मचारी अपनी मांगों को उठाते हैं और कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा कराते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के हर 2 वर्ष बाद चुनाव होते हैं और उस प्रक्रिया के अंतर्गत 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 15 तारीख को मनोचिकित्सा केंद्र के ऑडिटोरियम में भवन में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उसमें चुनाव की प्रक्रिया वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 123 मतदाता हैं। इन्हीं में से प्रत्याशी खड़ा हो सकता है और इन्हीं में से मत दे सकते हैं। और एक इसका कार्यक्रम भी घोषित किया है, 10:30 बजे हम मतदाता सूची को वहाँ पर चस्पा कर देंगे और 10:30 से 12:30 तक आवेदन पत्र, नामांकन पत्र भरे जाएंगे। उनकी जांच होगी। जांच होने के बाद में यदि 1 से अधिक होंगे तो मतपत्र के माध्यम से उनके निर्वाचन संपन्न कराए जाएंगे। निर्वाचन के बाद में निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष को शपथ ग्रहण कराई जाएगी और उसके बाद वो स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए सक्षम होंगे। नमस्कार। अब खबर कर्मचारी महासंघ की। जी हां, कर्मचारी महासंघ प्रदेशाध्यक्ष का निर्वाचन 15 सितंबर को किया जाएगा। राज्य स्तरीय विभिन्न 41 कर्मचारी संगठनों के प्रदेश पदाधिकारी मतदान से करेंगे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। पूरी खबर सुनने के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज बड़ी खबर? अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की प्रांतीय निर्वाचन समिति के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सियाराम शर्मा ने आयोजित संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष का 2 वर्षीय कार्यकाल पूरा होने पर निर्वाचन घोषित कार्यक्रम के अनुसार 15 सितंबर
2024 को जयपुर में प्रातः 11 बजे से मनोचिकित्सा केंद्र सेठी कॉलोनी के ऑडिटोरियम में संवैधानिक निर्वाचन संपन्न होगा, जिसमें जारी अंतिम मतदाता सूची में राज्य के विभिन्न विभागों के 41 राज्य स्तरीय संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष, महामंत्री एवं तृतीय सदस्य आगामी 2 वर्ष के लिए लोकतांत्रिक तरीके से महासंघ का प्रदेशाध्यक्ष चुना जाएगा। महासंघ के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा, महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि महासंघ एकीकृत राज्य कर्मचारी एक लोकतांत्रिक महासंघ है, जिसमें हर 2 वर्ष पश्चात संवैधानिक तरीके से प्रदेशाध्यक्ष का निर्वाचन होता रहा है। इसी क्रम में इस बार भी निर्वाचन में संबद्ध संगठनों के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ राज्य भर के महासंघ जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री एवं जिला संयोजक के साथ सभी संभागीय संयोजक भी निर्वाचन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन पूर्व महासंघ की प्रदेश कार्य समिति की साधारण सभा की बैठक होगी, जिसमें महासंघ का आगामी 2 वर्ष का कर्मचारी हितैषी एजेंडा भी तैयार किया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन बरकरार रखना, संविदा निविदा कर्मियों का नियमितीकरण, शिक्षा, पीएचडी, चिकित्सा इत्यादि विभागों की पदोन्नति, राजनीतिक हस्तक्षेप रहित स्थानांतरण पॉलिसी, एमकेप का सभी कार्मिकों को समानता से लाभ आदि मांगे प्रमुख है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार को विभिन्न मांगों हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसे में महासंघ के अगले 2 वर्षीय कार्यकाल में राज्य सरकार से मांगों को पूरा कराने के लिए हर संभव चरणबद्ध रणनीति अपनाई जाएगी। प्रेस वार्ता में प्रदेश वित्त मंत्री कैलाश शर्मा, प्रवक्ता वकी अहमद एवं जयपुर जिला संयोजक के यादव उपस्थित रहे। तो ये खबर कर्मचारी महासंघ प्रदेशाध्यक्ष का निर्वाचन 15 सितंबर को। तो खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।